नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के बारे में। बहुत से पेशेंट आते हैं, पूछते हैं कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है, कब करते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्राइमरी जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अगर आपको बोलूँ कि एक बच्चा अभी आज की डेट में जन्म हुआ है और उसको हियरिंग नहीं है, हियरिंग लॉस है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी कॉकलिया की दिक्कत है, कॉकलिया में सेल्स नहीं है या नस की दिक्कत है। अगर नस ठीक है पेशेंट की, जो कॉकलियर नर्व है वो सही है और उसके जो सेंटर्स हैं, ब्रेन के सेंटर हैं जो कि हियरिंग सेंटर हैं, वो नॉर्मल हैं। कॉकलिया में अगर सेल्स की दिक्कत है तो हम एक सर्जरी कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी। तो सपोज आज बच्चा पैदा हुआ है तो आज ही हम असेस कर सकते हैं या स्क्रीन कर सकते हैं कि बच्चे में हियरिंग है कि नहीं है। तो एक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑडियो एकॉस्टिक इमिशन। एक छोटा सा प्रोब होता है, उसको लगाते हैं हम, उसकी रीडिंग आती है पास या रेफर। अगर विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ अगर ये रेफर आ रही है तो फिर हमको उसको, जब बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है उसी टाइम उनको दोबारा उस टेस्ट को करना होता है, मतलब 28 दिन के अंदर दोबारा करना है टेस्ट को। अगर अब भी रेफर आ रहा है तो फिर हमको तीसरे महीने में जाके बेरा स्कैन करना है। बेरा स्कैन टिपिकली वेव्स उसमें हमको दिखाई देती हैं। तो अगर बेरा स्कैन में हमको दिखाई दे रही है कि जो हियरिंग लॉस प्रोफाउंड कैटेगरी में आ रहा है, मतलब सीवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी में आ रहा है, तो इसकी हम बोलते हैं कॉकलियर इम्प्लांट की कैंडिडेसी। तो अगर उस कैटेगरी में बच्चा आ रहा है तो वी हैव टू गो फॉर कॉकलियर इम्प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हम उसको करेंगे उतना जल्दी हियरिंग रेस्टोर होगी, उतना जल्दी पेशेंट बोल पाएगा, क्योंकि अगर सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। ठीक है, तो ये टिपिकल, अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो उसकी जो स्पीच है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी होता है, तभी बच्चा बोल पाएगा। मतलब इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर अंदर हमको हियरिंग रेस्टोर कर देनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं होगी, क्योंकि जो ब्रेन के, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन प्लास्टिसिटी, वो चालू हो जाती है। तो दोस्तों ये सर्जरी बहुत ही हाईली स्पेशलाइज सर्जरी है, पहली बात मैं आपको बता दूं। ये इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए इसके लिए, डॉक्टर की तरफ से भी, सर्जन की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी। और उसके लिए बेसिक पूरा का पूरा एक प्रोग्राम होता है, पूरा का पूरा एक शेड्यूल है इसका। वैक्सीनेशन तक भी इसके लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं निमोकोकल वैक्सीनेशन, है ना। तो वो सब करा जाता है। उसके बाद में वी कैन गो फॉर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी। सर्जरी के बाद में भी इसका रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। स्पीच थेरेपिस्ट लगातार बच्चे के संपर्क में रहते हैं और उसके बाद उसकी जो है हियरिंग हम नॉर्मली रेस्टोर कर सकते हैं। इसकी गारंटी नहीं होती, बट वी कैन रेस्टोर इट। धन्यवाद।